खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। दिस इज़ पास्टर हारून जॉर्ज। हमने गुज़िश्ता एपिसोड में स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ पर और खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, हमने इस बात पर निगाह की। आज हम आगे बढ़ने को हैं और जब हम स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ पर ही सीख रहे हैं तो मुख्तलिफ आंधियाँ तूफ़ान, मुख्तलिफ हवाएँ हमारी ज़िंदगियों के अंदर चलती हैं। जैसे ये बड़ी खूबसूरत हवाएँ हैं, ये हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत दफ़ा बहुत ऐसी तेज़ आंधियाँ तूफ़ान वो आके हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए भी आती हैं और हम कई दफ़ा उसकी वजह से परवाज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, जब खुदावंद साथ है तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज हम एक ज़बरदस्त सूरमा के बारे में सीखेंगे और उस सूरमा का नाम दाऊद है। दाऊद की लाइफ पे हम देखेंगे जब वो तूफ़ानों में से, मुश्किल हालात में से, जब हालात उसके अगेंस्ट थे तो उसकी लाइफ में वो कैसे आगे बढ़ा, आएगा वो देखते हैं। और हम इसके लिए एक ज़बरदस्त हवाला निकालेंगे। दूसरा सैमुएल उसका 16वां बाब और 5वीं आयत से आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। ये वो हवाला है जिसमें दाऊद बादशाह अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागा है और ये वही अबीसलूम है जो बगावत पर आ गया था और अपने ही बाप के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। आएगा ये कलाम मुक़द्दस में से दूसरा सैमुएल और उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत से आपके सामने पढ़ देता हूँ। जब दाऊद बादशाह बुखरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम समई बिन जैरा था निकला और लानत करता हुआ आया और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और समई लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो ऐ खूनी आदमी, ऐ खबीस। खुदावंद ने साउल के घराने के सब खून को जिसके तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लुटा दिया और खुदावंद ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है। और देख तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब सरोया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको ज़रा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ऐ सरोया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है और खुदावंद ने उससे कहा है दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबीशे से और अपने सब खादमों से कहा, देखो मेरा बेटा ही जो मेरे सुल्ब से पैदा मेरी जान का तालिब है, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज़्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नज़र करे और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे और समई उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। और बादशाह और उसके सब हमराई थके हुए आए और वहाँ उसने दम लिया। ये बड़ा ही अजीब एक हमारे सामने हमें एक हवाला नज़र आता है जिसके अंदर हमें दाऊद बादशाह का करैक्टर नज़र आ रहा है। वो डाउन है और वो बहुत सारे अपने लोगों के साथ निकला है, अपने सिपा सलार, अपने फौजी अबीशे भी उसके साथ है, दाऊद का घराना उसके साथ है और वो भागे हैं और वो एक ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ ऊंचे हैं और एक शख्स समई बिन जैरा वो ऊपर चल रहा है और वो बादशाह को ऊपर वो लान तान कर रहा है, वो उसे खूनी कह रहा है, उसे खबीस कह रहा है। आप खुद सोचें एक बात कि कैसा ज़बरदस्त किरदार है दाऊद का। दाऊद के साथ जंगी फौजी हैं, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और उसके ऊपर लान तान जब की जा रही है तो दाऊद का यहाँ पर हमें ज़बरदस्त किरदार नज़र आता है कि वो उसका फोकस इस बात पर नहीं है कि मेरे ऊपर कौन कुछ क्या कह रहा है। वो उसे कह रहा है, ऐ खूनी, ऐ खबीस। ये लैंग्वेज हम देख रहे हैं, इट्स अब्यूसिव लैंग्वेज। और दाऊद का ज़बरदस्त किरदार हम देखते हैं कि इस सब कुछ में एक शख्स जब आप पर लान तान कर रहा है और वो आपको कह रहा है कि ये सब कुछ तेरे लिए इसलिए हुआ क्योंकि तेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तूने साउल के घराने के साथ जो किए उसके सबब से। और साउल को दाऊद बादशाह ने नहीं पकड़वाया, ना ही उसे मरवाया। और हम देखते हैं कि सारी ज़िंदगी साउल बादशाह
दाऊद की जान लेने के दर पे रहा, यहाँ तक कि 2 दफ़ा खुदा ने दाऊद के हाथ में उसे कर दिया, लेकिन दाऊद जानता था कि ये खुदा का ममसू है और मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। हम दाऊद की लाइफ पर जब यहाँ पर देखते हैं तो वो हर हालत में वो खुदा की तरफ निगाह किए हुए है, और समई बिन जरा वो लान तान कर रहा है। हमारी जिंदगियों में बहुत दफ़ा जब हम एक वर्शिपर हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि मेरी हमद करें। हमद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हारमोनियम बजा रहे हैं, आप तबला बजा रहे हैं कोई म्यूजिकल के साथ, या शायद आप गा के। हमद आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के वसीला से भी हमद कर सकते हैं। कई दफ़ा लोग हमें जब मुश्किल हालात में से, स्ट्रॉम्स में से गुजरते हैं, लोग आपको आके बताते हैं ये तेरा फलां गुनाह है जिसके सबब से तेरे साथ ऐसा हुआ है, और आप कई दफ़ा सोचते हैं कि मैंने तो ये बात सोची भी नहीं। कई दफ़ा आपके रिश्तेदार, आपके अपने अजीज़, वो आपको आके बताते हैं कि हाँ तूने क्योंकि पास्ट में ये किया था इसलिए तेरे साथ ऐसा हो गया। मैं बहुत दफ़ा ये बात कहता हूँ कि खुदा तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। कई दफ़ा हमारे अजीज़, अपने प्यारे, अपने दोस्त, वो याद रखते हैं उन तमाम तर बातों को, लेकिन खुदा उन बातों पर निगाह नहीं करता। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम तरक्की करते हैं, खुदा हमारे साथ होता है। और यहाँ पर हम बड़ा किरदार ज़बरदस्त देख रहे हैं। आएगा एक ज़बूर की तरफ चलते हैं और उसको आयत ब आयत देखते हैं कि वो क्या है। और ये ज़बूर इसने एग्जैक्टली दाऊद बादशाह ने तब लिखा जब वो इन हालात में से गुज़र रहा है, और इसका टाइटल भी यही है, ज़बूर 3। और जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें ये टाइटल इस तरह से ही लिखा हुआ है कि दाऊद का मज़मूर जब वो अपने बेटे अबी सलूम के सामने से भागा। ज़बूर 3 एक ज़बरदस्त मिसाल है एक ऐसे शख्स की कि लाइफ ऑफ अ वर्शिपर वो कैसी होती है लाइफ। ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुम्मक ना होगी। दाऊद अपना अहवाल खुदा को बता रहा है। कई दफ़ा हम अपने सब अजीज़ों को बता देते हैं, दोस्तों को बताते हैं मेरे ना लय हो गया, फलाना मुझे ये छोड़ गया है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो खुदावंद से बात कह रहा है और कह रहा है खुदावंद मेरे सताने वाले बहुत हो गए हैं। सताने वाले क्यों, और वो क्यों कहते हैं कि बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं खुदा की तरफ से इसकी कुम्मक ना होगी, क्योंकि जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे, कौंसल के लोग थे, वो भी अबी सलूम से जा मिले, और अबी सलूम के साथ उन्हें लग रहा था कि ओके ही इज़ द नेक्स्ट किंग। कई दफ़ा हमें लगता है कि वी आर डन, वी आर फिनिश्ड, बस आगे कुछ नहीं है। लेकिन दाऊद वो खुदा की तरफ कह रहा है कि लोग ये कहते हैं लेकिन तू है खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है। कैसी ज़बरदस्त बात है। एक शख्स समई बिन जरा आपके ऊपर कंकर फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, और आप उस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, और उसके दरमियान में वो कह रहा है खुदावंद हर तरफ से तू मेरी सिपर है। और फिर मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला। जब मैंने ये पहली दफ़ा ये आयत पढ़ी कि मेरा फ़ख्र और मेरा सरफराज करने वाला, मैं आपको बताऊं जब हम स्टॉर्म्स में से गुजरते हैं कई दफ़ा हमें हमारा नैरेटिव ये होता है खुदावंद तू कहाँ है, आई कैन नॉट सी यू, और हमें धुंधला दिखाई दे रहा होता है। लेकिन दाऊद कमाल वर्शिपर, कमाल बादशाह, वो कह रहा है खुदावंद मेरा फ़ख्र तू है। शायद मैं होता, आप होते, हम कहते खुदावंद आई कैन नॉट सी यू वेयर यू आर, खुदावंद मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ क्यों कर रहा है, मेरे सुलभ से पैदा हुआ है, वाई इज़ डूइंग दिस टू मी। और कई दफ़ा हम ये भी कहते हैं पता नहीं केड़ा गुनाह कर देता है। कई दफ़ा हमारे बड़े ये कहते हैं, कई दफ़ा हमारे अजीज़ ये कहते हैं कि पता नहीं उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि ऐसी औलाद निकली। और दाऊद कह रहा है कि नहीं खुदावंद मेरा फ़ख्र तू है और मेरा सरफराज करने वाला। यहाँ पर हमें दाऊद बादशाह का हार्ट और उसका माइंड सेट नज़र आता है कि वो साथ ही कह रहा है मेरा सरफराज करने वाला। लोग कह रहे हैं कि ओके ये दाऊद का एरा ये एंड होने लगा है, वो किंगशिप अब उसके पास नहीं रहेगी, और वो यरूशलेम को छोड़ के भाग आया, वो रस्ते में है, दरमियान में से चल रहा है। लेकिन किस तरह से हम देख रहे हैं कि तूफान उसकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली शायद इससे ज़्यादा तेज़ हवाएं हों, ऐसे ही तूफान हो और आकर उससे टकरा रहे हों हर समत की तरफ से, और उसे बता रहे हों कि हाँ तू अकेला रह गया। लेकिन
وہ खुदावंद से कह रहा है, खुदावंद तू मेरी सिपर है, तू मेरा सरफराज करने वाला है। हमें कई दफ़ा लगता है कि वी आर डन, हम अकेले हैं। इब्लीस भी आपको आके बताता है कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता और कोई तेरा तो कोई अपना है ही नहीं है। इब्लीस 1000 दफ़ा आपको ये आके बताता है। और कई दफ़ा आपको ये भी लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बहन भाइयों ने छोड़ दिया, मेरे अजीज़ों ने छोड़ दिया, लेकिन एक ने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और वो कभी नहीं छोड़ता, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। सो सरफराज करने वाला खुदावंद है। ये कैसी अजीब बात है। दाऊद बादशाह वो परेशानी में है, लेकिन वो खुदावंद को नहीं भूला। आज शायद आप भी परेशानी में हैं। आप क्या कहते हैं कि खुदावंद तू मेरा फ़ख्र है, तू मेरा सरफराज करने वाला है। तमाम तर सिचुएशंस में, चाहे शायद आपके बहन भाई आपसे प्यार नहीं करते, शायद अजीज़ आपको छोड़ गए हैं, लेकिन एक शख्स है जो कि आपके साथ है। खुदावंद आपसे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होता। क्या आप कहते हैं कि खुदावंद तू मेरा सरफराज करने वाला है? सो अगर नहीं कहते तो वक्त है कि आप उसे कहें कि खुदावंद तू मेरा सरफराज करने वाला। आप भी कहें खुदावंद मेरा सरफराज करने वाला है। आइएगा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं। हम दाऊद बादशाह की बात कर रहे थे कि किस तरह से वो कहता है मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला खुदावंद तू ही है। और फिर जब हम ज़बूर 3 की 4थी आयत को पढ़ते हैं, मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हुज़ूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मुक़द्दस पर से मुझे जवाब देता है। अब ये बड़ी एक ज़बरदस्त लर्निंग है हम सब के लिए कि हमें दिखाई दे रहा है कि दाऊद बादशाह अपने उन दिनों में, जिन दिनों में वो स्ट्रॉम्स में से गुजर रहा है, ज़िंदगी के सबसे कठिन सफ़र में से गुजर रहा है, उसका अपना किरदार कैसा है और वो कैसे मूव ऑन कर रहा है। आप सब जानते हैं, हम सब की ज़िंदगियों में जब हम मुश्किल हालात में से गुजरते हैं, कई दफ़ा हम अपने साथ वाले से बात नहीं करना चाहते, हमारा मुँह ही नहीं खुलता। और वर्शिप और बीइंग अ पास्टर आई नो वन थिंग कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमसे दुआ नहीं हो रही, हम परेशानी में हैं, अब हम गीत भी नहीं गा पाते, क्योंकि हमारा दिल कहीं ना कहीं दब जाता है। जब हम परेशानियों में होते हैं हमारा दिल दुखता जाता है और हमारा फोकस क्योंकि उन पर होता है और हम इतना सोचते हैं कि हम दबते चले जाते हैं। ये कैसा गमगीनी का एक हाल था जब अपना ही बेटा उसके खिलाफ है और वो मुश्किल में से वहाँ से भागा है। वो कह रहे हैं मैं बुलंद आवाज़ से खुदा के हुज़ूर फरियाद करता हूँ। ये जो हमें आवाज़ दी गई है और हम जो मसीही हैं, हमारे लिए कितना ज़बरदस्त बेनिफिट हमें मिल गया है कि हम यीशु मसीह की प्रस्तुति कर सकते हैं। हमें आवाज़ें दी गई हैं, हम गा सकते हैं, हम बोल सकते हैं। और फिर जब हम गाते और बोलते हैं तो हमारा दिल खुलना शुरू होता है, हम ईमान लाते हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहता है मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। कई दफ़ा हमारे अंदर ईमान नहीं होता, हम कई दफ़ा वो चीज़ें भी कन्फेस कर रहे होते हैं जो सिर्फ ज़ुबान से कर रहे हैं। बुलंद आवाज़ से जब हम चीखते हैं, चलाते हैं, हम खुदा को पुकारते हैं, तो मेरा ईमान है कि वो मौजूद होता है। और दाऊद बादशाह यही कह रहा है कि वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। 5वीं आयत, मैं लेट कर सो गया, मैं जो जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। ये अजीजों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, ये बड़ा कमाल बात है। मैं लेट कर सो गया। आप सिचुएशन को ज़रा मुलाहिज़ा करें कि एक शख्स अपने किंगडम से, बादशाहत को छोड़कर यरूशलेम से बाहर आया है, पैलेस में रहने वाला, वो आराम गाह में अपनी ज़िंदगी लैविश और एक ज़बरदस्त तरीके से बसर करने वाला, अब वो रोड पर है। वो अक्सर हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि जी वो रोड पर शख्स आ गया। दाऊद के साथ लिटरली ये हुआ है और वो पहाड़ों के अंदर से जा रहा है और वो कह रहा है मैं लेट कर सो गया। हम जब मुसीबत में, परेशानियों में आते हैं तो हम सो ही नहीं पाते, हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें नींद ही नहीं आती। और अक्सर हम कहते हैं कि सारी रात मैं सोचता रहा, जब तक तारीकी छट नहीं जाती हमें नींद नहीं आती। और कई दफ़ा इतना फोकस उस पर होता है। लेकिन एक वर्शिपर की लाइफ, दाऊद बादशाह की लाइफ,
वो कहता है मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। आमीन। यहाँ पर एक और नैरेटिव भी है, यहाँ पर एक और बात भी है, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। अभी सलूम जान लेने की दर पे था। अगर आपकी लाइफ में कोई भी हो और वो आपको मारना चाहता हो, आपको सारी रात नींद नहीं आती है और कहीं पे आपको लगा होगा देयर इज अ थ्रेट और आप बहुत परेशान होंगे, लेकिन आपको ये पता हो कि हाँ गॉड इज विद मी, ही इज सिटिंग विद मी, वो मेरे साथ मौजूद है, यीशु के वादे मेरे लिए हैं, तो फिर वो वाकई आपके लिए मौजूद है। और दाऊद बादशाह भी यही कह रहा है कि मैं जाग कर उठ गया। वो सुबह सवेरे उठ रहा है, वो फिर से, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त वर्शिप उसकी ज़िंदगी में चलती है। और फिर वो कहता है मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता है। उठ है खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। ये दो आयात हमारी ज़िंदगी में एक नैरेटिव जिसे हम लेकर चलते हैं। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। चाहे आपके खिलाफ हजार खड़े हो जाएं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद वाकई आपके साथ है। ये सवाल आप अपने दिल में करें, क्या खुदावंद मेरे साथ है? अगर आप खुदा के परस्तार हैं, अगर आप उसके मानने वाले राज़बाज हैं, तो क्या खुदावंद आपके साथ है? आइएगा आगे चलते हैं और सीखते हैं। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता है। उठ है खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। ये नैरेटिव जिसका भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारे सामने ये बात भी रहती कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। और हमने बारहा डिफरेंट सिचुएशंस में आके देखा जहाँ पर हमें लगा कि लोग हमें पकड़ लेंगे, लोग हमें ले जाएंगे। मुख्तलिफ हालात में खुदावंद हमारे साथ रहा और खुदावंद ने अपना हाथ हम पर बढ़ाए रखा है। आपकी ज़िंदगी में कई दफ़ा आपको लगा कि दिस इज़ द एंड, और यहाँ पर हमें ये लगता है कि खुदा बारहा आके बताता है कि हाँ मैं तुमसे जुदा नहीं हुआ। हमें कई दफ़ा ये भी लगता है कि खुदावंद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है। और दाऊद को सबसे बड़ी तसल्ली ये थी कि खुदावंद मेरे साथ है। इसलिए जब वो ये कहता है कि मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं, खुदावंद तू कुछ कर, वो वहाँ पर फरियाद नहीं कर रहा बल्कि वो बता रहा है कि किस तरह से खुदावंद मैं तुझ पर ही तवक्कल रखता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ क्योंकि तू मेरी सिपर है। आज हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारी सिपर कौन है? हम किस पर भरोसा रखते हैं? हमारा रेफरेंस कौन है? कई दफ़ा जब हम प्रॉब्लम्स में आते हैं तो हाँ हम कई दफ़ा बहुत ज़्यादा काउंसलर्स और इन सब चीज़ों पर निगाह तो करते हैं, लेकिन हमारी पहली पहुंच कौन सी है? क्या हम शुक्रगुजारी के दिल से भरे हैं? यहाँ पर बार बार दाऊद बादशाह कह रहा है और वो बड़ी ख़ास बात कहता है, मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला। हमारा फ़ख्र खुदावंद है। हमारा वो ऐसा ज़बरदस्त फ़ख्र है, हमारे पास और क्या है? हम किसके पास जाएं? शागिर्द कहते हैं खुदा हम किसके पास जाएं, ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसे इन तमाम तर चैलेंजेस का सामना था और इन सब चैलेंजेस को लिए हुए वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक बात ख़ास थी कि जब वो आगे बढ़ रहा है तो वो इंसानों की नज़र में और खुदा की नज़र में वो तरक्की पाता गया, वो मकबूल होता गया। हमारी ज़िंदगियों में हम मकबूल तो कई दफ़ा फेमस होने के लिए हो जाते हैं, लेकिन क्या हम खुदा की हुजूरी में मकबूल होते हैं या नहीं हैं? जब अब मुख्तलिफ हालात आते हैं, हाउ डू वी रिएक्ट? जब हमारे ऊपर तूफ़ान आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, हम क्या किसी और को भी अपने साथ डुबो रहे हैं या हम इकरार कर रहे हैं कि खुदावंद तू मेरे साथ है? और फिर ये आखिर वाली कुछ आयत, 8वीं आयत जो आखिरी आयत है, नजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। दाऊद बादशाह बड़े अच्छे तरीके से ये बात जानता था कि नजात जो है वो सिर्फ खुदावंद की तरफ से, कोई और रिहाई नहीं दे सकता। ये देखिए कैसा
एक सिचुएशन है जहाँ पे उसका अपना बेटा उसके ऊपर, वो उसके पीछे भाग रहा है, उसे मारे, उसे पकड़े और बादशाहत को ले ले, और ये तख्त छोड़ के भागा। लेकिन उस सब कुछ में वो ये कह रहा है कि नजात खुदावंद की तरफ से है, कोई और शख्स नहीं बचा सकता। हमारी कई दफ़ा सिचुएशंस में जब हम ये कहना शुरू करते हैं कि जी अब एंड हो गया, तो वाकई आपका एंड हो गया है। हम कई दफ़ा उसमें इनवाइट नहीं करते हैं खुदावंद को, और खुदावंद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। ये ही इज़ इनवाइटिंग गॉड कि खुदावंद आ इन सारी सिचुएशंस में हमारे साथ हो। आज आप और मैं, हमारे मुल्क की हालात, हमारे रूहानी हालात, हमारे रुपए पैसे के माली हालात, हम मुख्तलिफ, हमें सामना है प्रॉब्लम्स का और हम मुश्किलों में से गुजर रहे हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमारे साथ है और खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करेगा, और वो खुदावंद करता भी है। वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो हमसे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होता। वो बादशाह है जो सब इलाहों पे शाह अजीम है, वो सबसे बड़ा है। और दाऊद बादशाह ही कहता है कि जब तूफान आए तो यहोवा तख्त नशीन था, और आगे लिखते हुए कहता है कि और यहोवा तख्त नशीन है। कई दफ़ा जब हम अपने पास्ट पे देखते हैं तो पास्ट में देयर आर हिज ग्लोरीज देयर, लेकिन प्रेजेंट में कई दफ़ा हमें साथ नहीं दिखाई देता। खुदावंद आपके साथ है। जब खुदावंद साथ है तो फिर हमें किसकी फिक्र, हमें वो हमारी ज़िंदगी का पूछता है, हमें किस बात का डर है। ही इज़ अवेलेबल, ही इज़ आर प्रेजेंट हेल्प, ही इज़ देयर टू हेल्प अस, और वो अपनी तमाम तर चीज़ों में वो सरबुलंद है। मैं आपके सामने एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ, ज़बूर 5 और उसकी 11वीं आयत। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। हालेलुया, व्हाट अ प्रिविलेज वी हैव कि जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं। दाऊद बादशाह ने खुदावंद पर भरोसा रखा और वो शादमान हुआ। हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं, ये खुदा का ज़िंदा कलाम, ये सच्ची गवाही है और इसकी तमाम तर बातें वो बाकमाल हैं। वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। अगर खुदावंद आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ है। खुदावंद तैयार है कि वो आपकी हमायत करे। क्या जब आप मुश्किल में आते हैं आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन राहों पर चलने के लिए तैयार हैं जिन पे से वो गुजरा? हम कई दफ़ा अपने नैरेटिव खुदा को बताते हैं, लॉर्ड प्लीज़ डू दिस वे, खुदावंद ये हमारी ज़िंदगी में कर, लेकिन खुदा कुछ और, उसके प्लान जो आपके लिए हैं वो फ़र्क हो सकते हैं। सो वर्शिपर की लाइफ वो है जो खुदावंद के साथ है। वर्शिपर खुदावंद से हाँ ये तो कह सकता है खुदावंद ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वर्शिपर का काम है कि वो बढ़कर उन तमाम तर चीज़ों में से गुजरता चला जाए। खुदावंद आपके साथ है और वो आपको बचाना चाहता है। मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप खुदावंद के साथ चलें। आइएगा दुआ मांगते हैं। मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे पास आते हैं। हम शुक्रगुजार हैं लम्हात के लिए और अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसकी बदौलत हम बचाए गए हैं। हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हम जिन कठिन रास्तों पर चलते हैं वो उनको हमवार करता चला जाता है। हम तेरी शादबानी को, तेरी बरकत को, तेरी कसरत को खुदा लोगों के ज़िंदगी में मांगते हैं और तेरे साथ को मांगते हैं। खुदा हम जो तेरे नाम से कहलाते हैं, हमें एक वर्शिपर का दिल अता कर, जैसा दाऊद बादशाह तेरे हुजूर में हमेशा तुझ पर तवक्कल भरोसा करने वाला था। खुदा हमारी तमाम तर राहों में तू हमारे साथ हो। तेरा हाथ जितने भाई बहनें, बड़े छोटे बड़े सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों पर हो। और हाँ खुदावंद, हम जानते हैं कि यीशु ज़िंदा है, यीशु ज़िंदा है। आज जो कोई उसे अपनी लाइफ पे इनवाइट करता है कि हाँ खुदावंद अगर तू ज़िंदा है तो मेरी ज़िंदगी में काम कर, खुदावंद मे यू प्लीज़ विजिट देम माय लॉर्ड। खुदावंद तेरा हाथ सब पर पड़ जाए, तेरी बरकत हम सब पर हो, यीशु के नाम में
आमेन, आमेन। खुदावंद का शुक्र हो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपके साथ है, और इस जर्नी में कभी खुदा का साथ ना छोड़ें, कभी उसका हाथ ना छोड़ें, वही आपको बचाएगा। एंड इफ़ यू आर अ ट्रू वर्शिपर, जब टेस्ट्स आते हैं उसमें देखें कि खुदावंद आपके साथ है, और वो आपको हमेशा उनमें से सरफराज करता चला जाएगा। खुदा की सरफराजी आपको घेरे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीले से आपने बड़ी बरकत हासिल की होगी। अगर आप अपने किसी और पसंदीदा खुदावंद के खादिम को इस शो में देखना चाहते हैं, या तो फिर कलाम के बारे में मज़ीद जानना और सीखना चाहते हैं, तो भी हमारे फेसबुक पेज पाक 7 उर्दू के ऊपर जाइए और हमें इनबॉक्स कीजिए। शुक्रिया।